कमनीय वरम त्रिदंडम सेनेश योगी पद पंकज भृंगराजम वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्य चित्तम लक्ष्मी प्रपन्न यतिवर यमहं प्रपद्ये शारदा भवानी राख सभा बीच पानी दोनों हाथ जोड़ करी पैया मैया बुधिया में हीन बानी दुखिया में दीन बानी नाही पूरा पढ़नी पढ़ैया हो मैया श्री तुलसीदास जी के पद कमला बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय जयति जयति राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर तन बल धन बल बाहुबल जब ये कहूँ चले न काम। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ लेंगी। भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम। परम अकारण कारण करुणा वरुणालय आनंद आनंद घन सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म परमात्मा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम उन्हीं के सेवा में सदैव लीन रहने वाले श्री राम कथा की अनन्य रसिया पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि की अगाध सिंधु अनंत बलवंत यशवंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन सुख मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज प्रारंभ में जिनके माध्यम से श्री राम कथा सुन के आप लाभान्वित होते हैं ऐसे मिर्जापुर की धरती से पधारे हुए श्री राम कथा के सशक्त हस्ताक्षर हमारे अग्रज भाई सुरेश मिश्रा जी अभी अभी आप जिनकी पीयूष वर्षण गाड़ी से लाभान्वित हो रहे थे झांसी की धरती से पधारी हुई सम्मानीय विदुषी बहन श्रीमती रश्मि शास्त्री जी श्री तुलसी मानस मंदिर सुदना 37वें श्री रामचरितमानस नवान प्राण ज्ञान महायज्ञ के पंडाल को सुशोभित कर रहे महिमा मंडित गरिमा मंडित श्रोता सज्जन वृंद स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजूरमयी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे बच्चियां इस आयोजन में अपनी महती भूमिका निभाने वाले स्वनाम धन्य अपने अथक परिश्रम से इस कार्यक्रम को अपने मुकाम तक पहुंचाने वाले हमारे भाई श्री विभू सिंह जी बड़े भैया दुलून सिंह जी हमारे प्रवीण मिश्रा जी हमारे बड़े भैया श्री जयप्रकाश सिंह दुदुन भैया जी एवं जितने भी लोग हैं हमारे परशुराम ओझा जी सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। संचालन का गुरुतर दायित्व का जो सम्यक निर्वाह कर रहे हैं हमारे बड़े ही आत्मीय अधिवक्ता श्री दिवाकर दुबे जी सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। एक विशेष अभिनंदन करना चाहूंगा आपके इस पलामू के ही नहीं वरन कई प्रदेशों में जाकर के भोजपुरी संगीत हिंदी संगीत से डाल्टनगंज का नाम रोशन करने वाले भोजपुरी के बहुत ही सुरीले गायक श्री उमा शंकर मिश्रा जी
इनका कैसेट बहुत बढ़िया निकला है। परसों हम सुन रहे थे दुर्गा चालीसा, बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दें। आइए, आप लोगों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ कहें, आप कुछ सुने, उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन करें ताली बजाते हुए। माता जी आजे भर मेन बोले के बाद काल कथा उठा ना होला, काल औपचारिकता होती है केवल कथा की। काल तक तू लोग मेला घूमे में बेचैन रहो बुझे। तो कल के जो श्रोता आते हैं, हम प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं तो देखते हैं उठा बैठा आओ जा। तो कल आदमी दक्षित होकर कथा नहीं कह पाता है। आज भर मूल कथा है, खूब मन से सुन लो आज भर। आइए, सबसे पहले सभी लोग कीर्तन में सहयोग करेंगे। उसके पहले बहुत बढ़िया बात याद आ गई, आप लोगों को बताते चलूं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ लोग पहुंचे, ध्यान देना। और एक आदमी ने कहा, बाबा आज सवेरे में गंगा जी में स्नान करने गया था, तो जब मैं गंगा जी से स्नान करके निकल रहा था, मेरी दृष्टि पीछे पड़ी गंगा जी में, तो मैंने देखा गंगा जी में से एक कछुआ निकल रहा था और कछुआ के पीठ पे लंबे लंबे काले कजरारे बाल उगे हुए थे। क्या कछुआ के पीठ पर बाल उग सकता है? संभव है? बोलो माताओं, कछुआ के पीठ पर बाल होता है? लेकिन उसने कहा मैंने देखा कछुआ के पीठ पर बाल उगा था, क्या यह संभव है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ बेटा यह संभव है। तब तक दूसरा आदमी आया और कहा महाराज अभी अभी मैं जंगल से आ रहा हूं, मैंने देखा जंगल में से खरगोश निकला और खरगोश के माथे पे सींग उगा हुआ था। कहा माता जी खरगोश के माथा पर सींग होला? लेकिन उसने कहा मैंने देखा खरगोश के माथे पर सिंह निकला था, क्या यह संभव है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ बेटा यह संभव है। तब तक तीसरा आदमी पहुंचा और उसने कहा महाराज अभी अभी मैं अपने छत पर चढ़ा था, अचानक मेरी दृष्टि आकाश में पड़ी तो मैंने देखा आकाश में बेली, चंपा, चमेली, डहेलिया, गुलाब, रात रानी, तरह तरह के फूल खिले थे। बाबा क्या आकाश में फूल खिल सकता है? संभव है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ ये संभव है। तब तक अगला आदमी पहुंचा, कहा महाराज मैं अभी अभी आपके सत्संग में आ रहा था तो मेरी दृष्टि एक मकान में पड़ी, तो मैंने देखा उस मकान में अपने देहली पे चौखट पे बैठ के एक बुढ़िया मैया बाल्टी में पानी लेके और पानी में मथानी लेके पानी को मथ रही थी और पानी से घी निकल रहा था। क्या यह संभव है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ बेटा यह भी संभव है। तब तक अगला बहुता और कहा बाबा हमारे गांव में एक आदमी तेल पेरने का मशीन लगाया है, ध्यान देना। लेकिन हे बाबा, हे तुलसी बाबा, वो मशीन में राई नहीं डाल रहा था, सरसों का दाना नहीं डाल रहा था, पलामू की भाषा में लोटनी नहीं डाल रहा था, बालू डाल रहा था और बालू को पेरने से हर 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 शुद्ध सरसों का तेल निकल रहा था। क्या यह संभव है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ बेटा यह संभव है। एगो कलश की बबो बुझाता बनारस में रह के भांग पी के सनक गई बा। हर काम में बाबा कह रहा है संभव है, तो आखिर दुनिया में संभव क्या है बाबा? तुलसी बाबा ने कहा दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, कछुआ के पीठ पर बाल उग सकता है, संभव है। आकाश में फूल खिल सकता है, संभव है। खरगोश के माथे पर सिंह उग सकता है, संभव है। पानी से घी निकल सकता है, संभव है। बालू से तेल निकल सकता है, संभव है। लेकिन बिना भगवान का भजन किए कोई भवसागर से पार हो जाए, एकमात्र ही असंभव है, एकमात्र ही असंभव है। बिना भगवान का भजन किए कोई संसार से पार जा सकता, सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो आओ मिलजुल के भगवान के इस दिव्य नाम का सभी लोग कीर्तन करें। वैसे मैं जान रहा हूँ आज माताएं अष्टमी का व्रत की हैं, तो कुछ खैले पियले बाड़ू जा कि सही बाड़ू जा। अब व्रते में तो माई बहन ढेर खाली सब। हमारा द्वार पे एगो बुढ़िया बिया, हम गए एक दिन झोरा लेके तो मुंह लटका के बैठे रहे।
हम कहनी कि का दादी काहे मुंह लटकौले बारिश, तो कहलस कि का कहिए बाबा बरत नु बानी। तो हम कहनी कुछ खैलू है ना, तो कहलस कि का खैनी है, आधा किलो सेव खैनी है, पाव अंगूर खैनी है, 2 गो अमरूद खैनी है, 100 ग्राम काजू खैनी है, 50 ग्राम किशमिश खैनी है, 1 गिलास दूध पीनी है। लेकिन ए बाबा अन्न के गर्मी अने के गर्मी है। हम कहनी तारा लब हिमालय पहाड़े बाकी बा खाए खातिर। बताओ, उपवास का लोग अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं वकील साहब। उपवास का मतलब होता है उप माने नजदीक, वास जो परमात्मा हमसे दूर है उसको अपने नजदीक करो, उसी का नाम है उप। उपवास की दिना भगवान के भोजन कम, साबूदाना के हलवा के ज्यादा ध्यान रहेला है। तो चलो अगर व्रत भी हो तो एक बार प्रेम से बोल लेना, सारे व्रत का थकान दूर हो जाएगा। भाव से बोलो सब लोग प्रेम से, ताली बजा के आगे आगे हम पीछे साथ सभी लोग दोहराइएगा। अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं क्षण ही। अच्छा बोल सभी लोग रहे हैं, लेकिन वैसे लग रहा है जैसे कभी कभी रेडियो में कहीं जगह 2 स्टेशन पकड़ लेता है और दोनों साफ नहीं सुनाई देता। एक स्वर में मिलके बोलो, अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं क्षण ही। अरे दुनिया में रहबू है ना, दुनिया में, अरे दुनिया में रहब है ना, दुनिया में। अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं क्षण ही। अरे दुनिया में रहब है ना, दुनिया में रहब। अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं क्षण ही क्षण में। अरे दुनिया में रहब है ना, दुनिया में। क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं क्षण ही। तमित यरु कुटुम कबीला ही तमित यरु। अब पिछवा वाली माई बहन सोचत रही सर कि बाबा हमने के थोड़े देखा था। सब लोग बोलो, ही तमित यरु कुटुम कबीला ही। अरे संगवा में जई है हइये ना, संगवा में जई है। क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं क्षण ही क्षण में। अरे दुनिया में रहब है ना, दुनिया में रहब। क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं। कतना लोग पैसा ले ले रहे जेब में, माई बहन अचरा में पहनले रहल सब। आज सोचल इसन की आरती में डाल दी कि विनोद पाठक के दे दी। ना आरती में पैसा देली ना समिति में देली विभू सिंह के। आचरा में मौलत फाड़ देलस। लेकिन याद रखना, आपका 1 रुपया आपके साथ नहीं जाता। चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, लेकिन एक बात याद कर लेना, कफन में जेब नहीं। 1 रुपया साथ लेके नहीं जाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था सिकंदर, पूरे दुनिया को जीत के धन लूटा था। सिकंदर मरने लगा माताओं तो अपने लोगों को बुलाया, कहा मेरा सारा पैसा ले लो, धन ले लो, मुझे बचा लो। सिकंदर के लोगों ने कहा भाई सिकंदर तुम्हें धन नहीं बचा सकता है। तो सिकंदर ने कहा जब मैं मर जाऊं और हमारी जनाजा निकले, अर्थी निकले, तो तुम लोग एक काम करना। बोलो, सबका हाथ कफन के अंदर रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन सिकंदर ने कहा हमारा दोनों हाथ बाहर निकलवा देना और उस कफन पर एक बात लिखवा देना, इकट्ठे गर इकट्ठे जर। सिकंदर सारे दुनिया का मालिक था, लेकिन सिकंदर घर से बाहर निकला तो दोनों हाथ खाली। आपका पैसा साथ नहीं जाएगा, इसलिए प्रेम से बोलो, अरे पेट काटी काटी पैसा बनवला पेट। जौन माई बहन हमरा कथा में ले जाते रही अपन दुआर ना पई है, आज ताला उनकर ना खुल सकला, ऐसा चाबी बा।
बोलो प्रेम से। अरे पेट काटी काटी पैसा बनवला पेट, आप लोग भी बोलिए। अरे भोगे पैबा है ना भोगे, अरे छन ही छन में राम के भजन करूं, अरे दुनिया में रहबा है ना दुनिया में रहबा, अरे छन ही छन में राम के भजन करूं। अरे कंकड़ जोड़ी जोड़ी महल बनैला कंकड़, एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा लीजिएगा, माताओं को हाथ नहीं उठाना है आप लोग को। एजा जे ना ताली बजाई ओकरा 3 जगह ताली बजाए के पड़ला। पहला ताली बजेला जब कोनो घटना होला तो खोपड़ी पर आ, दूसर का ताली बजेला कब जब स्टेशन पर 500 रुपया जेब ले कट जाए तो छाती पर आ तीसर का ताली बाजेला कब जब 2 गो मेहरारू लड़ल सन तो कहल सन तोरो नहीं रह जा। लेकिन जो भगवान की कथा में ताली बजा लेगा उसे तीनों जगह नहीं बजाना पड़ेगा, इस भाव से बजा लेना। अरे कंकड़ जोड़ी जोड़ी महल बनैला कंकड़, सूते पैबा है ना सूते पैबा, अब आप लोगों को 1.25 घंटा शांति का योगदान देना है। आज ज्यादा देर ना सुनाए, आज हम बहुत मेहनत किए, दिन में 1 घंटा यहाँ किए, गीत सुनाए आप लोगों को। अभी पाटन से बोल के आ रहे हैं और 1.25 घंटा फिर आप लोगों को सुना रहे हैं, तो तनी आज कमो रही तो बर्दाश्त करे के बाद, ठीक नू। ध्यान दे, बहुत बढ़िया बात, बहुत कीमती बात सुनिएगा। एक महात्मा से एक व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी हनुमान किसको कहा जाता है? आप लोग हनुमान हनुमान जपते हैं ना, नाम लेते हैं ना, लेकिन महात्मा से कहा हनुमान किसको कहा जाता है, जरा सा महात्मा जी बताइए। महात्मा जी ने कहा बेटा सुनो, हनुमान शब्द की बहुत व्याख्या है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो दुनिया के दुख को दूर करता है, जो दुनिया के दुख को दूर करता है उसे भगवान कहते हैं, और जो भगवान के दुख को दूर करता है उसे हनुमान कहते हैं। अब आप लोग हमसे पूछिएगा बाबा भगवान पर भी दुख विपत्ति आता है क्या? तो भगवान पर भी सज्जनों दुख आता है, विपत्ति आती है। और याद रख लो, राम जी पे तो इतना बड़ा दुख आया, इतनी बड़ी विपत्ति आई। ध्यान देना, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? देखो संसार में माँ आपको बार बार मिलेगी, बहनों ध्यान देना, बेटी आपको हर योनि में मिलेगी, भाई आपको चचेरा मिल सकता है, ममेरा मिल सकता है, लेकिन राम जी ने स्वयं रो करके कहा है, कहा यस बिचारी जिया जागहूं ताता, और मिलई न जगत सहोदर। सहोदर भाई आदमी को बार बार मिलता नहीं है। ध्यान देना, बहुत कीमती बात। कितनी बड़ी विपत्ति आई है राम जी पर, जरा ध्यान दीजिएगा। युद्ध के मैदान में
लक्ष्मण जी को शक्तिबान मार के मेघनाथ धरती पे गिरा दिया। और जैसे लक्ष्मण जी धरती पे गिर के अचेत हुए, बेहोश हुए, तो बाबा ने चौपाई लिख दिया, अरे पीर धातिनी छाड़े सिसांगी, अरे तेज पूंज लक्ष्मण उड़ला लक्ष्मण जी जब गिर के बेहोश भइले मेघनाथ के शक्तिबान से, मेघनाथ ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उठा लो लक्ष्मण को, लेके लंका के कारागार में बंद कर दो। और साधारण सैनिकों को आदेश नहीं दिया। 37 साल से आप लोग कथा सुन रहे हो। किसको आदेश दिया? मेघनाद समकोटि सत। वकील साहब, रामाधार बाबू हमारे पुराने श्रोता बैठे हैं। कैसे योद्धाओं को आदेश दिया? सम माने क्या होता है? आप लोग जोर से बोलिए प्रेमचंद जी। बराबर। मेघनाथ अपने बराबरी का कितने सैनिकों को आदेश दिया? मेघनाद समकोटि सत। कोटि माने? वकील साहब कह रहे हैं करोड़। और सत माने? सत माने 100। तो अर्थ लोग लगाते हैं कि मेघनाथ ने 100 करोड़ योद्धाओं को आदेश दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। देखो, कोटि माने क्या होता है? कोटि माने भी बराबरी का होता है। जैसे पूछा जाए सुदना के पंडाल में जो सुरेश मिश्रा आए थे, कैसे विद्वान थे? आदमी कहेंगे अरे महाराज पूछिए मत, उच्च कोटि के विद्वान थे। तो यहाँ इसका अर्थ करोड़ नहीं होगा, बराबरी का होगा। तो मेघनाथ अपने जैसे सत माने 100 बराबरी के योद्धाओं को आदेश दिया। मेघनाथ कितना बलशाली था माताओं? इंद्र को जीता था। तुलसी बाबा ने लिखा है, अरे चला इंद्र जीत तुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। चला इंद्र जीता अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। जीतने वाला मेघनाथ था। और याद रखो बहनों, लंका में 100 ऐसे योद्धा थे जो जब चाहते थे इंद्र को बांध लेते थे, जीत लेते थे। ऐसे सैनिकों को आदेश दिया, उठाओ लक्ष्मण को। अब मेरी तरफ देखना, जब 100 गो योद्धा, बहनिया ध्यान दिया, उठावे लगले लक्ष्मण जी के, हनुमान जी दूर लड़ रहे थे। हनुमान जी जैसे देखले कि 100 लक्ष्मण को उठा के ले जाए चाहते रहे, हनुमान जी वहीं से अपना युद्ध छोड़ के और छलांग लगाए। और छलांग लगा के हनुमान जी ने जोर से नारा लगाया। आप लोग भी बोलो जय श्री। एक बात आप लोग को बता दूं, अब की बार बोलो जय श्री। नोट कर लेना सुधना वालों, आज सियासत का ऐसा दौर चल पड़ा है, आज जय श्री राम कह दो तो लोग कहते हैं भाजपाई है, आज वंदे मातरम गा दो तो लोग कहते हैं सांप्रदायिक है। लेकिन अपने हरेक मंच से मैं एक बात कहा करता हूं, अपने माँ को माँ कहना अगर सांप्रदायिकता है तो वैसा सांप्रदायिक में बनना चाहूंगा। अपने राष्ट्र को राष्ट्र कहना सांप्रदायिकता है, वैसा सांप्रदायिक हमें बनना होगा। क्योंकि बंध लगा, प्रतिबंध लगा, पर संघ में कोई उदासी नहीं है। अरे राम का देश, ये कृष्ण का देश, इस बात में भ्रांति जरा भी नहीं है। भारत माँ ये वीर सपूतों की, चोरों दलालों की दासी नहीं है। और राम के नाम से द्रोह जिसे, वो भारत देश का वासी नहीं है, वो भारत देश का वासी नहीं। जिसे राम नाम से द्रोह होगा वो कभी भारतीय नहीं हो सकता। ध्यान देना।
बहनिया ध्यान दिया, हनुमान जी रक्षसवन के बीच में आके कहले जय श्री राम। एगो रक्षसवा देखलस हनुमान जी के तो कहता भाग रे। कलश की का भइल, कलश की आ गइल, कलश की के, एगो कलश की मुंह नोचावा। 2002 साल में हल्ला हुआ था ना मुंह नोचवा का, और हनुमान जी के चलते मुंह नोचवा कहतनी कि हनुमान जी का एक नाम है मरकट। बानर के नाम का होला मरकट। आ मरकट माने मरबो करी या कटबो करी, मुंह नोची। एगो कहता भाग रे, कलश का है, कलश की कमाल कइले बा हो, कमाल कइले बा, अलम की पुछिया वाला बनरा की कमाल कइले बा। अलम की पुछिया वाला बनरा की कमाल कइले बा। हनुमान जी को देख करके माता और राक्षस डर से छोड़ के लक्ष्मण भैया को भाग गए। अब हनुमान जी लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठाए और ला के राम जी के गोद में रख दिए। एक बात सुन लो, अच्छे लोग बैठे हो, दुनिया का हर व्यक्ति भगवान से मिलना चाहता है। का हो माता जी, कोई ले पूछा है कि भगवान ले मिलब, तो दुनिया का चाहे जितना नास्तिक भ्रष्ट आदमी हो भगवान से मिलना चाहेगा। तो भगवान से मिलने का एक उपाय बता देता हूं 8वें दिन के पारायण में, सुन लो। सुरेश भैया के साक्षी में बता रहा हूं, हम सबको भगवान मिलेंगे। तरीका क्या होना चाहिए, देखो, लक्ष्मण जी हैं जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा, राम जी है परमात्मा। जीवन के जिस यात्रा में लक्ष्मण रूपी जीवात्मा को हनुमान रूपी महात्मा मिल जाए तो श्री राम रूपी परमात्मा का गोद मिलने में विलंब। लेकिन दिक्कत है कि आजकल महात्मा मिलते नहीं। का हो, आजकल महात्मा के नाम पर चिन्मय आनंद मिल जाए, आसाराम मिल जाएंगे, कोई बैठा हुआ तो बुरा मत मानना, राम रहीम बाबा मिल जाएंगे। ये महात्मा नहीं है, केवल महात्मा का बेस है। गोदिया में ला के बहनिया जब रखल है तो समाचार सुनई ले, इनको शक्तिमान लग गई है। राम जी रोना शुरू कर दिया। कैसे रोते रहे, देखो हमारे पिताजी एक गीत गाते थे, अरे शक्ति लगी जब लखन को, अरे संकट में प्राण अटके, खबर जो पाए श्री राम जी, घुट घुट के रोया करते हैं, घुट घुट के रोया करते हैं। राम जी से बोलो, भाई लखन जरा आंखें तो खोलो, अरे उठ कर आज अपने राम जी से बोलो। क्यों, इधर की सेना शोक मनाए, उधर की सेना मचाए, वो बसे आहे भरा करते हैं, घुट घुट के रोया करते हैं, घुट घुट के रोया करते हैं। ध्यान देना, राम जी लक्ष्मण की स्थिति देख के रोने लगे। बुढ़िया दादी जाए लगली हो, जा तो माता जी आज भर रुक जा। अरे जाए वाला के ब्रह्मा निखन रोकले तो विनोद पठक का रोकी, बैठा 15-20 मिनट के बाद नहीं मनबू तो हम का करम, तारा के जबरदस्ती रोक ले।
जा तर पतो पूरी पका के धेले भी सुखाता। बोल शंकर भगवान की। ध्यान देना, बहुत कीमती बात। राम जी जब रोने लगे माताओं, हनुमान जी सामने आ गए और हनुमान जी ने सामने आकर के कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो, जरा ध्यान से सुनना। राम जी ने आंखों में आंसू भरकर कपोलों पर टपकाते हुए कहा, हनुमान यहां से लौटकर जब मैं अयोध्या जाऊंगा मेरी मां कौशल्या मिलेगी और मिलते ही पूछेगी, बेटा राम आ गए? जवाब दूंगा, हाँ मैया तेरा बेटा राम आ गया। आगे महल में बढ़ूंगा, मेरी मां कैकेयी मिलेगी, पूछेगी बेटा बहू जानकी आ गई? जवाब दूंगा, हाँ मैया तेरी बहू भी आ गई। लेकिन हे हनुमान, जैसे मेरे नजरों के सामने मेरी माता सुमित्रा पड़ेगी और मुझसे पूछेगी, राम मेरे बाग का फूल लक्ष्मण कहाँ है, उस समय में क्या जवाब दूंगा? बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में एक नारी के लिए मैंने अपने भाई को कुर्बान कर दिया, इसी चिंता में मैं रो रहा हूं हनुमान। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आंसू पोंछ लीजिए, आपको रोने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा जब तक इस वसुंधरा के आंचल पर आपका बेटा हनुमान खड़ा है तब तक लक्ष्मण को कुछ भी होने वाला। तब कहले का करबो लक्ष्मण के बचावे खातिर? हनुमान जी कहले, हमारा पास 5 गो उपाय बा। और लेकर के बैठाओ उसको। हमारे पास 5 उपाय है, ये 5 उपाय फेल करेगा तभी लक्ष्मण का प्राण निकलेगा। तो कहले का करबो? तो तनी ध्यान से सुनी है वकील साहब, अब मूड बना रहे हैं। हाँ देखो भोजपुरी अंदाज, सुनो बहुत ध्यान से। हनुमान जी ने कहा मेरे पास 5 उपाय है। कहा क्या करोगे हनुमान? हनुमान जी ने कहा सुनिए प्रभु। अरे हनुमत वीर झुका के माथ, कहे जोरी प्रभु से हाथ। हनुमान जी राम जी का आगे हाथ जोड़कर माथा झुका के बोले, अरे हमारे रहते हे रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। अच्छा तो क्या करोगे अगर लक्ष्मण को कुछ भी हो जाएगा? हनुमान जी कहले, हमारे नाम के आगे एक शब्द लगा है, उसको कल से काली कुतवा दीजिएगा। कहा क्या? कहा शपथ कर कहूं गंभीर। सुनो माता, हनुमान जी राम जी के आगे कसम खा रहे हैं, अरे शपथ कर कहूं गंभीर, उठे ना जो लक्ष्मण रणधीर, तो हे नाथ पवन सुत वीर, आज से नहीं कहाएंगे, लक्ष्मण मरने नहीं पाएंगे। राम जी ने कहा अगर कुछ भी हो जाएगा तो? हनुमान जी कहले फार्मूला नंबर 1 नोट कीजिए, ये फेल करेगा तब कुछ होगा। कहा क्या करोगे हनुमान? हनुमान जी ने कहा एक छलांग लगाऊंगा, यहाँ से कैलाश पर्वत पर जाऊंगा और कैलाश पर्वत समेत भूत भावन पतित पावन अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ शिव शशांक शेखर चंद्रशेखर प्रलंकर शंकर को यहाँ खींच के लाऊंगा। राम जी रो के कहले, उ बौरहवा बाबा आके का कही? का माता जी? गांव देहात में लोग शंकर जी के बौरहवा बाबा कहेला। हनुमान जी कहले बौरहवा बाबा ना हवे, वो अमर बाणी बोले वाला देवता हवे, जेकरा के कह देले वो अमर हो जाला। हमारे पिताजी देखो एक कथा कहते थे, सुरेश बाबा, एगो पंडित जी रहना, पंडिताइन जी। अच्छा ये कथा कह दी कि छो दी? कह दी। तब पंडित जी या पंडिताइन जी 80 साल के उम्र हो गई रहे। पंडिताइन जी के कोई लड़का ना रहे। तब पंडिताइन जी पंडित जी ने कहलिए, जी रउआ तो जहाँ कथा प्रवचन होता सुदना 12 लोटा रेड़ा माँ जाके अपन मन बहला लेतनी, हमरो गोदी में एगो लड़का रहित ना तो हम खेला के दुलार के पुचकार के अपन टाइम पास कर लेती। के पड़ाका लाई बहू, हम अपन दुलार के पुचकार के टाइम पास कर लेते लड़का के। एगो लड़का लाई ना, पंडित जी कहले बुढ़िया सनकल बिया का, 80 वर्ष में लड़का कहाँ ले लाई? तो उनकर पत्नी कहली, पंडिताइन जी हम कुछ नहीं की जानत, हमारा लड़का चाहिए। तब मेहरारू मरद के आगे हैसे अंगुरी कर दे तब बुझ ले एटम बम से खतरनाक हथियार।
कहली हम कुछ नहीं की जानत, हमरा लड़का चाहिए। तो पंडित बड़ा तपस्वी था सज्जनों, लगाया नंबर डायरेक्ट ब्रह्मलोक में। हेलो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कहे हाँ बाबा का बात बा? कहले हमार मेहरारू जी दियाइल बाड़ी एगो लड़का खातिर, अरे वह खाता पाना में कोनो लड़का बा? ब्रह्मा जी कहले तनी मोबाइल होल्ड पर डाली बाबा, देखकर डायरी चेक कर बता रहा हूं। ब्रह्मा जी जब अपन डायरी चेक कैले या रिकॉल कैले तो कहले बाबा रउआ के एगो लड़का हम पंडित जी देम, लेकिन शर्त बा उ लड़का बा 5 बरस जी या 5 बरस के बाद मर जाए, ले जीबो। पंडित जी अपना मनवा में सोचले कि 5 बरस में तो हम ये बुढ़िया मर जाए क्या? कहले लाओ दे दो। बहुत ध्यान से सुनना। अब पंडित जी लड़का के लैले ब्रह्मलोक से अपना पंडिताइन के गोद में डाल देले। हम बार बार कहते हैं पंडिताइन जी जितना बढ़िया मेहरारू लड़का खिलावली सन उतना बढ़िया मर्द के ना खेले भाई। हमनी के लड़का कब खिलावली जा? लड़का काजर लगा ली, पाउडर लगा ली, सुंदर कपड़ा पहन ली का हो। आ केतनो भयंकर लड़का रोत हो के माई गोदिया में लेके एक बात कहली सन, बबुआ उलू लुलू 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 लुलू। ये उलू लुलू कौन शब्द है आज तक हमको पता नहीं चला। बैठे हैं वरिष्ठ लोग, जानकार लोग बैठे हैं। देखो हिंदी साहित्य में बेटे का पर्यायवाची है, बेटे को सूत कहा जाता है, बेटे को पूत कहा जाता है, बेटे को तना कहा जाता है, बेटे को चिरंजीव कहा जाता है, बेटे को लड़का कहा जाता है, बेटा कहा जाता है। लेकिन माई बहन जितना विशेषण जानली सन, गोदी में लड़का के लिए कही बबुआ तू हमार झुनझुनुआ हवा, तू हमार पुनपुनुआ हवा, तू हमार मुनमुनुआ हवा। 5 मिनट में 25 को विशेषण। ये माताओं का वात्सल्य बोलता है, ध्यान देना। अब पंडिताइन जी लड़कवा के रोज खिलावे लगली, दुलारे लगली, पुचकारे लगली। और लड़कवा बहनिया जब साल भर के हो गई तो एक पंडिताइन ने बहुत बढ़िया काम किया। अपना से जे श्रेष्ठ आदमी के पावस ना ओकरा गोड़ पर गिरा के लड़कवा के प्रणाम करावस। अब लड़कवा के धीरे धीरे ऑटोमेटिक प्रणाम करे के आदत बन गई। अब ध्यान दिया 5 वर्ष बीते जा रहा बा, आ मरे में 5 मिनट समय बाकी बा। आ लड़का वो दिन जंगल में गाय चरावत रहे, आ वही जंगल के रास्ता से ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवता लोग जात रह जा। लड़कवा ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के देखलस तो एकरा बुझाइल कि कोनो साधु महात्मा जाता है। अच्छा बोलो माता, यही पंडलवा में ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आके घूम के चल जाता, चिन्ह लेबू? बताओ आप पहचान लोगे? अरे हम लोग क्या पहचानेंगे? रात दिन श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रहते थे, लेकिन अर्जुन इसी गफलत में जीते थे। हम लोग ममेरे फुफेरे भाई हैं। अर्जुन का भ्रम दूर हुआ कब? जिस दिन भगवान लीलाधारी मुरारी काली कमली वाले ब्रजनंदन माकंचित चोर गोपाल गोवर्धनधारी सारंगधारी असुरारी त्रिपुरारी मदन मोहन कुंज बिहारी ने अपना विराट रूप दिखाया, वायु जमोग्नि वरुण शशांक, और अर्जुन को अपना दिव्य नेत्र दिया। तब अर्जुन को मालूम हुआ ये साक्षात नारायण है। अर्जुन को भगवान दिखाई दिए कब? जब भगवान ने अपनी आंख दिया। अब बोलो, हम लोगों की आंखों में तो आज इतनी गंदगी लगी है, आज का आदमी इस आंख से माँ को माँ के रूप में नहीं देख पा रहा है, बहन को बहन के रूप में नहीं देख पा रहा है, बेटी को बेटी के रूप में नहीं देख पा रहा है। काश नौजवान बैठे हैं, सुन लो, आज का आदमी अगर माँ को माँ के रूप में देखता, बहन को बहन के रूप में देख देता, बेटी को बेटी के रूप में देखता तो पेपर में ये पढ़ने को नहीं मिलता 2.5 साल के बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार। ये प्रकरण आपको पढ़ने को नहीं मिलता। हम कितने मानवता शून्य हो गए हैं, विचार करो। लड़का देखलस ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के, डंटा फेंकलस और दौड़ के गई ब्रह्मा जी के प्रणाम कैलस। ब्रह्मा जी लड़का के मुंह देखले, कहले अरे अरे तो वह लड़का जन पंडित के दिले रही, अरे इसको तो 5 मिनट जीना है। आशीर्वाद दिया, बेटा खूब खुश रहो। विष्णु जी को प्रणाम किया, विष्णु बाबा आशीर्वाद दे ले, बेटा मस्त रहो। पीछे शंकर भगवान भांग पी के ओवरलोड, भांग पी के ओवरलोड। इनका गोड़ पर जैसे लड़का गिरल, शंकर जी आओ देखले न ताओ, शंकर जी कहले अमर हो जा। शंकर जी ने कहा अमर हो जा, लड़का हो गया अमर। तब ब्रह्मा विष्णु शंकर जी जंगल में और दूर गए ले जा,
तब ब्रह्मा जी विष्णु जी घूम के शंकर जी ले कहले जा बाबा आप देव नहीं अस्तु महादेव हो, देवताओं के राष्ट्रपति हो, और वह कोई के एप्लीकेशन बढ़िया पढ़ते नहीं की। वकील साहब जे टेम्पोररी आवता करो के परमानेंट करो नहीं तो हमारा संसार कैसे चलेगा? ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे चलेगा? शंकर जी ने कहा जो कर दिया सो कर दिया, बदलने वाला देखो भाग्य बदलने वाले देवता का नाम है शंकर। भावी को मेट सकहि त्रिपुरारी। वो लड़का के रहे मृकंडू ऋषि के लड़का रहन जेकर नाम रहे मार्कंडे। उम्र कम थी, शंकर जी आशीर्वाद दिए, अमर हो गए। हनुमान जी ने कहा सरकार एक छलांग लगाऊंगा, कैलाश पर जाऊंगा, शंकर जी को खींच के लाऊंगा और लक्ष्मण के कान में शंकर से अमर वाणी बुलवा दूंगा। अरे सच कहता हूँ कृपानी के, अरे शिव को लाऊंगा कैलाश समेत। लखन के जीवन के हेतु अमर वाणी बुलवाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। बिना लक्ष्मण के जिंदा कैले कोई जाई तो ठीक ना हुई। हमार दोस्त मत दिहलो, पूरा कथा सुन लो। राम जी ने रोते हुए कहा हनुमान मान लो तुम्हारा ये फार्मूला फेल कर गया तो? हनुमान जी कह रही फार्मूला फेल कर जाए ना तो प्रभु एक बात सुनिए, चंद्रमा में अमृत होता है। सुनो बहनों माताओं, चंद्रमा में अमृत होता है। हनुमान जी ने कहा एक छलांग लगाऊंगा, चंद्रमा पे जाऊंगा और चंद्रमा को खींच के लाऊंगा। पहले चंद्रमा के खींच के ला के क्या करबो? पहले चंद्रमा के वैसे निचोड़ब जैसे दुदुन सिंह के हमनी के दाल में नींबू निचोड़त नहीं। अच्छा मान लो हनुमान तुम्हारा ये फार्मूला फेल कर गया तो? हनुमान जी ने कहा धरती पर जितने पहाड़ हैं सारे पहाड़ को अपने पैर से रगड़ के धूल बना दूंगा, अपने वज्र नखों से पृथ्वी की छाती फाड़ूंगा, पताल में जाऊंगा। पताल में जाकर क्या करोगे? कहा पताल में अमृत होता है, पताल से अमृत निकाल के लक्ष्मण को पिलाऊंगा। अरे रज कर देंगे मेरु प्रचंड, अरे उलट देंगे वसुधा नौखंड, और फाड़ देंगे हम ब्रह्मांड अभी कौतुक दिखलाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। फाड़ देंगे हम ब्रह्मांड अभी कौतुक दिखलाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। राम जी ने रोते हुए कहा हनुमान अगर तुम्हारा ये भी फार्मूला फेल कर गया तो? ध्यान देने के एक शब्द पे हनुमान जी कहले प्रभु एगो बात बताई, दुनिया के लोग कौची पर जिंदा बा? भोजन पर। थोड़ा भूखल उठा दीजिए। पानी पर। राम जी ने कहा ना ना भोजन पानी न मिलेगा तो भी लोग जिंदा रह जाएंगे कुछ देर, लेकिन अगर आदमी को ऑक्सीजन न मिले, बोलो ईमानदारी से, हवा ना मिली तो माता जी आधा मिनट जिए भू नहीं जियोगी ना? कहा हनुमान अगर हवा न मिले तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। तो हनुमान जी कहले चिंता काहे के लिए बनी? ऑक्सीजन के सिलेंडर हमरे घरे बा, हमारा बाप के नाम है पवन, जाकर ऑक्सीजन की टोटी बंद करूंगा, दुनिया के लोग मरेंगे, देवता लोग हमारे पास आएंगे, हनुमान त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, टोटी खोलो। तो हम टोटी खुली कब? जब लक्ष्मण के घोटी खुली। पहले लक्ष्मण को प्राण दो। राम जी ने रोते हुए कहा हनुमान मान लो तुम्हारा ये भी फार्मूला फेल कर गया तो? हनुमान जी ने कहा सरकार अंतिम फार्मूला फेले नहीं करता, क्या करोगे हनुमान? हनुमान जी कल वो बात बताई, सबके मौत के देला? बोलो माता, सबको मृत्यु कौन देता है? कौन बोलो? जमराज। राम जी ने कहा सबको मौत जमराज देता है। हनुमान जी ने कहा आपका आदेश पाऊंगा, एक छलांग लगाऊंगा, जमपुरी जाऊंगा और भैंसा सहित जमराज को खींच के लाऊंगा और अपने बदन में रगड़ दूंगा। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, ना रही बासनाबाजी। अरे अमर कर देंगे हम संसार, मौत का नाम मिटाएंगे, दफन मरने नहीं पाएंगे। हम संसार मौत का नाम मिटाएंगे, दफन मरने नहीं पाएंगे।
हनुमान जी हैं नौजवान। माताओं ध्यान देना, नौजवान में होता है जोश और बूढ़ों में होता है होश। नौजवान है ऊर्जा, वृद्ध है अनुभव, और ऊर्जा को अनुभव ही नियंत्रित कर सकता है। जामवंत जी बिचवा में आ गए, आज जामवंत जी कले बेटा हनुमान ई लंबा लंबा बड़ा बड़ा काम बाद में करियो, शंकरी के खाड़ के लाना, पताल में जाना, चंद्रमा को लाना, मौत को मारना, ये सब बाद में काम करना। हमारे को छोटी को काम करबो तो लक्ष्मण के प्राण बच जाए। कहले करना क्या होगा, तो एक बात सुन लो, घर के बूढ़ों का आदर जरूर करो। यहाँ बहुएं भी बैठी होंगी, सास भी बैठी होंगी, अपनी बुढ़िया सास का आदर जरूर करना, बूढ़े बाप का आदर जरूर करना। याद रखना, जहां बूढ़े का आदर होता है वही राम राज्य है, और जहां बूढ़ों का अनादर होता है वही रावण राज्य है। दोस्तों, वही रावण राज्य है। आप बूढ़ बड़ा काम कर ले। बहनिया सुनो, एगो गांव में एगो लड़का लड़की के बियाह तय भइल, ठीक ना? तो लड़किया वाला कलश की समधी जी के मालूम कि हमारा गांव में बारात लेके आवे के बाद एको बूढ़ के मत लेके आई हो। समधिया कलश की खाली जींस पैंट वाला के लिया लाई। बरतिया जब चले लगल तो लड़का के एगो बूढ़ बाबा रह, उ कले बेटा हमहू चलम। लोग कल तू कैसे चलबा, बूढ़ के नहीं जाए के? तब बूढ़ऊ कहले हम एगो उपाय बता दे, तनी एगो लकड़ी के बक्सा बनवा दे, ओमे गद्दा बिछा दे, तकिया डाल दे, ओही में तनी सुन छेदा छोड़ दे, हम ओही में सब देखत रहो। नाश्ता उस्ता तो बक्सा खोल के धीरे से डाल दिया, बुढ़वा के बक्सा में डाल दिया गई। बारात चलल, बुढ़ऊ के लोग लेके चलल। ध्यान देना माताओं, जैसे लड़किया वाला के गांव में घुसे के भई तो मानत नहीं, एगो नदी रहे, लड़किया वाला खड़ा रहे, कल के समझी जी हमारा गांव में बारात लेके जइब कब, जब सामने वाला नदी में दूध भरवा देव। तो अब जितना नौजवान जींस वाला गई रहन, ई कुल जना कान पर जनेऊ चढ़ा के सर के लगले, हे चाय पिए के तो दूधे नहीं के मिलत, नदी कैसे भराई? सब लोग भागने लगे। तब तो बुढ़ावा बकासवा में लोग खोखल का रे, एक जना कहले बाबा लड़किया वाला कहता कि नदी के दूध ले भरवा दो। तब बुढ़ावा कलश कि हम एगो उपाय बताई। लोग कल हाँ बाबा बताओ। बुढ़ावा कलश कि ना बताई, घरे काहे छोड़त रह। लोग कल की गलती हो गई, बताओ बाबा। तो बुढ़वा कलश कह रे पागल, तू अपना समधी के चिट्ठी लिख के दे कि समधी जी के मालूम अमानत के पानी खाली करावो, ट्रक से हमार दूध चल देले बा। अब नदी में पानी रही तो दूध कैसे भराई? लड़किया वाला जुटलो सन, कहाँ बा बुढ़वा, कहाँ बा बुढ़वा, कहाँ बा बुढ़वा? लोग कहले में कोई बूढ़ नहीं के। कल बक्सा चेक कर, बक्सा चेक कर। बक्सा चेक भाई तो ही मानना हजारे निकल गई। बताओ, तो घर में बूढ़ों का समादर आदर जरूर करो। जामवंत जी ने कहा बेटा एक छोटा सा काम करोगे लक्ष्मण का प्राण बच जाएगा। कहा क्या करना है दादा जामवंत? कहा मेरे पास एक डॉक्टर का पता है, अगर ये डॉक्टर आ जाएगा लक्ष्मण को देख लेगा, लक्ष्मण का प्राण बच जाएगा। कहा डॉक्टर का नाम बताइए। इधर देखना, जामवंत जी एक झोली लिए थे। जामवंत जी माताओं झोली में हाथ डाले और एक कार्ड खींचे। उस कार्ड पर क्या लिखा था, इधर पढ़ो। कार्ड पर लिखा था डॉक्टर सुखेन नंदन प्रसाद, MBBS MS श्रीलंका। हनुमान जी कहले बस बस हम तो लंका रिटर्न अभी डॉक्टर को लेके आ रहा हूं। चल दिया हनुमान जी। बाबा ने लिख दिया, अरे जामवंत कहा बेटा सुखेना, अरे लंका रही को पठाई लेना, अरे धरी लघुरूप करऊ हनुमंता, आने भवना समेत तुरंता। ध्यान देना, हनुमान जी पहुंचले तो डॉक्टर के यहाँ बोर्ड टंगा था लंका में, डॉक्टर सुखेन नंदन प्रसाद। हनुमान जी कहले बस बस हम तो डॉक्टर के यहाँ आइए गए। लेकिन रात का समय, ध्यान देना बहनों, दरवाजा डॉक्टर का बंद। हनुमान जी सोचले धीरे से करा घरवा के दुअरिया तूर के करा के टांग के लेके चली। कहा
हनुमान जी सोच रहे अगर इसको टांग के ले जाऊंगा उठा के तो भी गड़बड़, इसमें कोई डॉक्टर बैठा होगा तो बुरा मत मानना। ये डॉक्टर साहब या जाके कहिए हनुमान जी आला सिरिंज ब्लड प्रेशर नापे वाला जंतर वही छूट गई तो समस्या होगी। हनुमान जी ने कहा एक काम करता हूं, डॉक्टर तो जाएगा ही साथ डॉक्टर का पूरा क्लिनिक हॉस्पिटल सेवा सदन क्यों न लेता चलूं। और हनुमान जी उठा लिए सुखेन वैद्य के घर को। और नई कथा सुनो कैसे उठाए। अभी तक आप लोग जानते होंगे हाथ से, लेकिन कृतिवास रामायण में लिखा है हनुमान जी अपन पोछिया ले, माई बहन देखिए, ओकर घरवा के लपेटले और घर को लपेट के जब हवा में एयर वेलोसिटी लिया फिजिक्स के अनुसार, बाबा जब लपेटले ना अल चलले तो घरवा पोछिया में बन्हाई रहे तो हिले लगो, ऐसे हिलने लगा। तो माई बहन बहुत सेंसिटिव होली सन, ये घर में बहुत मतलब संवेदनशील होती है। मर्द नाक बजे है रात भर फोए फोए, आ घर में तनिको मुंह खुरखुराई तो दादा ये संवेदनशील होती है। वैद्य दिन भर रोगी देखा था, सोया था, आ जब घरवा हिले लगल तो सुखेन वैद्य के पत्नी कहलस ए जी सुनत नहीं, तो कहलस कि का रे का जगह उतरी, कहलस कि हमनी के घरवा हिलता। डॉक्टर ने कहा चुप, अरे तुमको मालूम नहीं हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग त्रिकूट पर्वत पे रहते हैं जहां हमारे राजा रावण के बिना अशोक वाटिका की एक पत्ती नहीं हिलती। तू घर हिलने की बात कर रही है, सुत सपना देखा तरी। सूत गई बेचारी डरे। हनुमान जी जब 5 मिनट बाद स्पीड बढ़ाइले तो सचमुच में घर हिल रहा था। सुखेन ने अपने पत्नी से कहा प्रिय, और देखो पत्नी को ऐसे ही बोलना चाहिए, पत्नी को बोलो प्रिया। आजकल मेहरारू के देख के कहिए लोग आवो आवो तू ही हमारा कर्म में लिखल रहो। अब बताओ ऐसे पत्नी से बोला जाता है? गजब तमाशा, ऐसे बोला जाता है। लेकिन ध्यान देना बड़ी कीमती बात। सुखेन ने कहा प्रिय, कहा क्या हुआ, कहा ऊपर वाले का नाम लो। कहा रात में अशुभ क्यों बोल रहे हैं, कहा शुभ नहीं बोल रहा हूं, आज से कुछ दिन पहले लंका में एक बंदर आया था। उस बंदर ने हमारे राजा रावण से कहा था हे रावण सीता मैया को ले जाके राम के चरणों में अर्पित कर दो, वरना तुम्हारे पूरे लंका को ले जाके समुद्र में डुबा दूंगा। लंका अगर समुद्र में बो रहा हूं, लागत पहिल का नंबर हमनिए के क्वार्टर के आई बा, समुद्र में डुबाने ले जा रहा है। सुनिएगा, हनुमान जी लेकर चले आए सुखेन वैद्य के घर को। सुखेन तो पहले से जगह था। दरवाजा खोला माताओं बहनों, जो अपने आप को जब रामादल में पाया, सुखेन वैद्य ने कहा यहाँ हमको क्यों लाया गया है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया सुखेन, हे वैद्यराज, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्तिबान लगी है, तुम दवा कर दो, इसी के लिए लाया गया है। वाह रे लंका के वफादार लोग, देखना ध्यान से। सुखेन ने कहा ये हनुमान, मैं सामने वाले समुद्र में डुबकी लगा के मर जाऊंगा, मैं एक वैद्य हूं, जहर की गोली खा के मर जाऊंगा, जहर का इंजेक्शन लेके मर जाऊंगा, लेकिन लक्ष्मण को दवा नहीं करूंगा। हनुमान जी कहले काहे? सुखेन ने कहा राम जी हमारे राजा रावण के शत्रु हैं, और अगर मैं अपने शत्रु पक्ष को दवा करूंगा तो मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा, इतना सुनना हुआ मेरा धर्म चला जाएगा। हनुमान जी कहले चुप, कुछ लोगों का अपना धर्म नहीं होता है। अच्छा बोलो माता, पेड़ लगाओ, वृक्ष चाहे पंडित जी के यहाँ लगाओ, चाहे बाबू साहब के यहाँ लगाओ, चाहे सेठ जी के यहाँ लगाओ, चाहे किसी जाति बिरादरी के यहाँ लगाओ, पेड़ का धर्म नहीं है, हर जगह फल देता है। नदियों का कोई धर्म नहीं। याद रखो, गंगा में अगर हिंदू स्नान करते हैं तो क्या मुसलमान भाई नहीं करते हैं? गाय का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन बाहर सियासत का दौर, गाय को हमने हिंदू बना दिया और बकरे को मुसलमान बना दिया। अगर गाय के आगे बाल्टी लेके हिंदू का बेटा बैठेगा तो गौ माता उसे भी दूध देगी, और मुसलमान का बेटा बैठेगा, ऐसा नहीं है कि गौ माता उसे लात मार देगी। याद रखना, जब गौ माता दूध देने में हिंदू मुस्लिम का विभेद नहीं करती है तो हिंदू मुस्लिम दोनों को मिलकर गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, संवर्धन करनी चाहिए। मैं अपील करता हूं तमाम भाइयों से, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात।
हनुमान जी ने कहा इनका कोई धर्म नहीं होता, वैद्य का कोई धर्म नहीं होता। सुखेन ने कहा कुछ भी कर लो महाराज, मेरा धर्म चला जाएगा। इधर देखना माताओं सावधानी से, जो राम जी लक्ष्मण को लेके रो रहे थे, वो अपना गोदिया से उतार के जमीन पे लेटा दे लक्ष्मण के, और जमीन पे लेटा के खड़ा होकर राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जाने दो इस वैद्य को। कहा प्रभु अगर ये वैद्य चला जाएगा लक्ष्मण का प्राण निकल जाएगा। राम जी ने कहा निकल जाने दो लक्ष्मण का प्राण। अरे जानते नहीं हो ये बार बार धर्म 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 की दुहाई दे रहा है, इसको मालूम नहीं किसके सामने धर्म की दुहाई दे रहा है। रामो विग्रवान धर्मा, अरे जिस धर्म के लिए मैंने अपने 3 माताओं को विधवा बना दिया, जिस धर्म के लिए मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, जिस धर्म के लिए मैंने अयोध्या जैसे नगरी का त्याग कर दिया, उस धर्म के लिए मेरा एक भाई और मरता है तो मरता है, पर किसी का धर्म मत जाने दे हनुमान, पर किसी का धर्म मत जाने। जैसे कहा धर्म मत जाने दे, जाने दो इसको। ये डॉक्टर सोचले हमार छूट दी, जैसे घूम के चलले हनुमान जी कहले कहाँ हो? डॉक्टर कहले घर है। हनुमान जी कहले तोर घर वो एजे लाइल बनी, जाओगे कहाँ? तो हनुमान जी कोना में आके बहनो इधर देखना, ऐसे अपन मुक्का बनौले आ लुका के राम जी से कहले, सुखेन के दिखा के, इसको पहचानते हो? एकरे नाम है हथौड़ा छाप पे मोहर लगा, एक मुक्का मारेंगे सद्दाम हुसैन की तरह जमीन में चले जाओगे। चल दवाई कर। गया डर से, लेकिन देखो कितना वफादार है लंका के नागरिक। सुनना, लक्ष्मण जी के ऐसे नाड़ी पकड़ लस। माताओं ध्यान देना, सुरेश बाबा जेकरा 2 चीज पकड़ में आ जाए पूछल असली आदमी बा, नाड़ी या नारी। ब्रह्मा जी कहले हम 4 चीज ना जानी ना। पूछा गया क्या नहीं जानते हो ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा ने कहा रागस्य चीतम। वकील साहब, ब्रह्मा ने कहा मैं राजा के मन की बात नहीं जानता हूं, और कृपिड़स्य बीतम, कंजूस का मैं धन नहीं जानता हूं, स्त्री चरित्र, स्त्रियों का चरित्र नहीं जानता हूं, और पुरुषस्य भागम, पुरुषों का मैं भाग्य जानता। नारी या नारी जल्दी पकड़ में ना बोलिए, नारी कब का बोल दी है कोनो ठीक नहीं है। हम अक्सर आपको सुनाए हैं, हम 2 भाई बने, ठीक ना? आषाढ़ के महीना दोनों भाई छत पर सुतर रह जाए, गर्मी लागत रहे, हल्का पानी बरसत रहे, तो हमार भौजी नीचे भोजन बनावत रही, तो 2 सब्जी रखल रहे, नेनुआ रखल रहे, नेनुआ समझ रही हो ना? है तो रही एने रखल रहे परवर, तो हमारा परवर निक लागेला, हमारा भैया के नेनुआ निक लागेला, तो दोनों सब्जियां रखल रहे। तो हमार भौजी नीचे वाले पूछत रही जी, तो भैया कहले का हो? तो कहली पहले रउआ के भूंजी की बाबू के भूंजी। उनको पूछना चाहिए था पहले रउआ के भूंजिया भूंजी सब्जी की उनकरा के, तो कहते रही पहले रउआ के भूंजी की बाबू के। भैया कहले हमरे के भूजा बाबू तहर का बिगड़ ले बड़े। बताओ कब क्या बोल देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। देखो सुखेन गया, माताओं ऐसे नाड़ी पकड़ा, और देखो इसी को कहते हैं भाई। परमात्मा आपको भाई क्यों देता है? पुरुष लोग बैठे हैं पंडाल में, परमात्मा आपको भाई क्यों देता है? आपने कभी विचार किया? परमात्मा आपको भाई इसलिए नहीं देता है कि पिता के मरने के बाद जो पिता की संपत्ति बांट ले उसे भाई नहीं कहा जाता है, बल्कि पिता के मरने के बाद जो संपत्ति न बांट के घर की विपत्ति को आपस में बांट ले उसे हमारे यहाँ भाई का दर्जा दिया। देखो चोट किसको लगी है और दर्द किसको हो रहा है। किसी उड़गन कवि का भाव है, नारी देखी और गति देख कपि वीर, चोट लगी लक्ष्मण उर में। लक्ष्मण को चोट लगी है और दर्द किसको हो रहा है? कहा चोट लगी लक्ष्मण उर में और रघुबर हृदय में। माताओं दर्द राम जी को हो रहा है, ये है भाई भाई का प्रेम। वैदवा अंगुरी नाड़ी पकड़ के कहला, प्रभु इस रोग को मैं जानता हूं लेकिन इस रोग की दवा मेरे पास नहीं है। इधर सुनना, हनुमान जी बिचवा में टपक के कहले, यार कैसे डॉक्टर एक दवा नहीं रखते हो?
वैद्य सुखेन ने बहुत बड़ा उलाहना दिया, हे हनुमान जी आपके गलती के कारण मेरे पास ये दवाई नहीं है। हनुमान जी ने कहा हम कौन गलती कही नहीं। वैद्य ने कहा आप लंका में आके अग्निकांड कर दिए थे। बोलो भाई, हनुमान जी लंका में आकर गए थे ना। डॉक्टर सुखेन ने कहा उसी लंका में मेरा मेडिकल स्टोर था, दवाई की दुकान थी, दवाई की दुकानिए जोड़ कर रख भाई, तो दवाई कहां से लाई। हनुमान जी कहलस बेटा खोपड़ी तो लगवले, लेकिन एक बात बताओ दवा कहां मिलेगी। ए बेटी सुनो, दवा कहां मिलेगी। देखो वैद्य सुखेन ने नाड़ी पकड़ के कहा प्रभु सुनो, यहां से 60 लाख योजन के दूरी पे एक पर्वत है जिसका नाम है द्रोणाचल धवलागिरी। उस पर एक बूटी होती है संजीवनी बूटी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 4 बूटियों का वर्णन है, विशल्यकर्णी, संजीवनी इत्यादि। अगर यह बूटी सूर्य के उगने के पहले आ जाए तो मैं लक्ष्मण का प्राण बचा दूंगा। अब बोला माता जी तहार लड़का सीरियस पड़ल बा, आ डॉक्टर कहे कि एजा ले अमेरिका जाके सूरज उगे के पहले अगर दवाई ला देबू तो तारा लड़का के बचा ले। ये कोई बात है क्या। वैद्य सुखेन ने कहा यहां से 60 लाख योजन की दूरी पर उस पर्वत पर जानी है, दवा लेके आनी है, वो भी सूर्य के उगने के पहले। वाह, देखा था कितना बढ़िया बहन भैया, पैसा चढ़ौलस। वाह धन्यवाद, जा तारा घरे कबो पैसा के कमी ना हुई। हाँ, कमी ही तो एगो लेटर लिख दिया विनोद बाबा घरे। बोल शंकर भगवान की। सुनना बहुत बढ़िया बात, अच्छी माता है, चढ़ा रही है, चिढ़ा नहीं रही है बेचारी। कीमती बात सुनना। राम जी दवा का पता सुन के रोने लगे। हनुमान जी कहले चुप प्रभु, अरे वो बचपन से रोहाटू है, पैदा हुए तो लगातार रोए। राम जी पैदा हुए तो कितना दिन रोले। सुनी बचन सुजाना रोदन। हनुमान जी ने कहा तो दवा का पता चल गया, प्रभु अब क्यों रो रहे हो। राम जी ने रो के कहा हनुमान मैं अपने पूरे बानर दल की क्षमता जानता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, समय पर बंद कर दूंगा, घबराइएगा मत। मैं अपने पूरे बंदरी सेना की क्षमता जानता हूं। 100 योजन समुद्र पार जाना था। इधर देखो, जामवंत ने अपने बंदरों में प्राण भरा। कौन जाएगा 100 योजन समुद्र पार। एगो बनरा कलश हम जाए। जामवंत पूछले डिस्टेंस कितना दूर जाओगे, कहा 40 योजन का। भाग 100 योजन जाना है। दूसरा आया, कहा मैं जाऊंगा, कहा कितना, कहा 60 योजन। ए माता जी, तीसरका बन रहा है उसकी हम जाएंगे, कहा कितना, कल 80। कहा 80 नहीं जाना है, 100 जाना है। एक बंदर मूड बना के आया, अंग्रेजी में बोला बाबा हे जामवंत जी आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। वकील साहब तनी मनी अंग्रेजी हम पढ़ल बनी। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। तो जामवंत ने कहा बेटा प्लीज गो, तो जाओ। उस बंदर ने फिर मुड़ बना के कहा आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, कहा जाओ। लेकिन उस बंदर ने कहा आई कैन गो बट आई कैन नॉट रिटर्न। हम जा सकते हैं लेकिन लौट सकते। कौन बंदर कहा, अरे अंगद कहाई जाऊं मैं तारा, अरे संशय कछु की रति पारा। अंगद कहाई अंगद कहाई जाऊं मैं तारा, ये संशय कछु की रति पारा। माताओं ध्यान से सुनना, अंगद जी कहले हम जा सकत नहीं लेकिन लौट सकत। अब आप अनुभवी श्रोता बैठे हो, बताओ भाई, मैं प्रश्न कर रहा हूं। हमारे मन्नू ओझा बड़े भैया बड़ी ध्यान से कथा सुनते हैं, हमें आनंद आता है। ध्यान से सुनना, आप लोग भी बताओ, अंगद जी लंका में गई बड़े कि ना बहनिया, गए हैं ना। और साधारण रूप में नहीं गए हैं। जैसे अंगद लंका के दरवाजे पर पहुंचे, पढ़ लेना आज के पुराण में लंका कांड में वर्णन है। रावण का एक बेटा था जिसका नाम था अजय कुमार। वकील साहब, अक्षय कुमार नहीं, परशुराम बाबा।
अजय कुमार जैसे लंका में अंगद जी घुसले, इधर देखो तो कलश की है बंदर, लंका में बड़े निशंक होके घुस रहे हो, कौन हो तुम? अंगद ने कहा मैं रामदूत अंगद हूं, अंगद। तो अजय कुमार ने व्यंग बोल दिया, अच्छा अच्छा तुम उसी राम के दूत हो जिसके पत्नी को हमारे पिताजी लाए हैं? अंगद ने कहा हाँ बेटा मैं उसी राम का दूत हूं जिस राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने तेरे बुआ का प्लेटफार्म साफ कर दिया था। अजय कुमार ने कहा इस बंदर से बात करना ठीक नहीं, हमारे बुआ का कुल स्टोरी जान रहा है। दोनों में बात बढ़ गई, उसने लात चलाया अंगद को मारने के लिए, बात ही बात तरस बढ़ियाई। अंगद जी का पैरवा पकड़ ले माता जी, और पैर पकड़ के 3 बार धरती पे पटका, प्राण निकल गया। और उसके लाश को कंधे पे लेके अंगद जी लंका में घुसे, रावण के दरबार में जाकर वार्ता किए। आए अंगद जी कहे है रावण तुम अपने को वीर कहते हो ना, तेरे चलने से पृथ्वी डोलती है ना, मैं धरती पे अपना पांव टिका रहा हूं, अगर तू हमार गोड़वा उखाड़ देवे जमीनिया से तो मैं सीता को यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, और वचन दे के जाता हूं मेरे राघव कभी सीता को लेने के लिए लंका में आएंगे। भक्त ने दाव पर लगा दिया भगवती को। इतना प्रतापशाली अंगद है, सुनो। लेकिन वही अंगद आज क्यों कह रहे हैं हम जा सकते हैं लेकिन लौट सकते नहीं? बस 10 मिनट सुनिएगा ध्यान से। क्यों अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं लेकिन लौट सकता नहीं? माताओं कारण सुनो। पहला कारण पूज्य महाराज जी के गुरुदेव अभिनव तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी अपने पुस्तक में लिखे हैं, लंका है कुप्रवृत्ति की नगरी। कुप्रवृत्तियों में व्यक्ति का जाना आसान होता है लेकिन लौटना आसान। जैसे सरल भाषा में समझा देते नहीं, सिगरेट पियल सीख ले बहुत आसान, छोड़ना आसान नहीं। शराब पीना सीख लेना आसान है, छोड़ना आसान नहीं। मांस खा लेना सीख लेना आसान है लेकिन छोड़ना आसान नहीं। एगो पंडित जी माई एगो गांव में ऐसा ही कथा सुनौले 11 दिन। गांव वालों से अंतिम दिन पंडित जी ने कहा है भाई आप लोग 11 दिन हमसे कथा सुने, आप लोग आज पूर्णाहुति करा रहा हूं, कुछ ना कुछ दक्षिणा दो। गांव वालों ने कहा वाह 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 वाह, 11 दिन मेहनत किए हो, जो मांगना है मांग लो। पंडित जी कहले हमारा रुपया पैसा ना चाहिए, आप लोग कुछ ना कुछ छोड़ दीजिए। तो पंडित जी के कहे का मतलब रहे, शराब पीता हो शराब छोड़ दे, जो बीड़ी पीता हो बीड़ी छोड़ दे, जो गांजा पीता हो गांजा छोड़ दे, जो मांस खाता हो मांस छोड़ दे। अब पूरा गांव के लोग मुंह लटका के बैठ गए। एक नौजवान खड़ा हुआ पंडाल में, कहा पंडित जी हमने छोड़ दिया। पंडित जी ने कहा बाबा इसको माला पहराओ, अगर कथा से एक आदमी भी सुधर जाता है तो कथा सुनानी सफल हो गई। बेटा तूने क्या छोड़ दिया? सिगरेट कहा ना, शराब कहा ना, गांजा कहा ना, भांग कहा ना, खैनी कहा ना, काम कहा ना, तब क्या छोड़ दिया? उस नौजवान ने खड़ा होके कहा आज के बाद पंडितों का प्रवचन सुनना छोड़ दिया। आज के बाद पंडितों का प्रवचन सुनना छोड़ दिया। कुप्रवृत्ति में व्यक्ति जा सकता है लेकिन जल्दी लौट सकता। और दूसरा का कारण सुनो माई, रावण के बेटा अक्षय कुमार और अंगद जी एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। अब पढ़त खानी आपस में दोनों बड़ी झगड़ा करत रहन। एक दिन गुरु जी ने देख लिया दोनों बहुत झगड़ते हैं, गुरु ने श्राप दे दिया जा अंगद, जिस दिन अक्षय कुमार तुम्हें खींच के एक थप्पड़ मार देगा तुम्हारा सारा बल वही फेल कर जाएगा। तो अंगद जी सोचले कि हिया ले तो मूड बना के चल जाए, कहीं अक्षय कुमार वाला लंका में मिल गई, एक पड़ाका खींच दिलस तो इंजन में सीज हो जाए तो हम लौटेंगे नहीं। इस अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं लेकिन लौट सकता। सुनो बहुत बढ़िया बात है। राम जी ने रोते हुए कहा हनुमान आज जानते हो कितना दूर जाना है? 60 लाख योजन के दूरी पर जानी है, दवा लेकर आनी है, वो भी सूर्य के उगने के पहले। हनुमान जी कहले सूर्य उग जाइए तो क्या होई? राम जी कहले लक्ष्मण के प्राण निकल जाइए। हनुमान जी कहले अगर सूर्य उगबे ना करिए तो कहा लक्ष्मण का प्राण नहीं निकलेगा। हनुमान जी कहले प्रभु चिंता मत कीजिए, इन पर हमारा बचपने से कब्जा है। कहा बहनिया
हनुमान जी जन्म ले ले, जन्मते ही करा भूख लागल, भगले पकड़ ले सूर्य के। बोलो सब लोग बोलना। बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो। कहा इन पर हमारा बचपन से कब्जा है प्रभु, चिंता मत कीजिए। राम जी ने रो के कहा हनुमान, सृष्टि का कोई क्रम बदल के मैं अपने भाई का प्राण नहीं बचाना चाहता हूँ, बोलो कितना जल्दी जा सकते हो और आ सकते हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक कड़ाही मंगाइए। कहले का है? सुदना में भंडारा करीब। कहा ना, कहा बड़ा सा कड़ाही मंगाओ। कहा क्या करोगे? कहा कड़ाही को आग पर बैठवा दो, गरम करा दो। कहा गरम करा दिया। सरसों का तेल डाल दो, डाल दिया। तेल को खौला दो प्रभु, खौला दिया। हनुमान जी ने कहा खौलते हुए सरसों के कड़ाही में राई डालो, अगर राई का दाना करेगा चट, हनुमान जी ने कहा दवा लेके आ जाऊंगा। और हनुमान जी बड़ी तेजी से चले, बस दवाई लाके लक्ष्मण को जिंदा करा देता हूँ। सुनो, हनुमान जी चले गए। बाबा ने लिख दिया कैसे कैसे जा रहे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी का नया नाम सुन लो, रामचरण सरसी जाऊ राखी। हनुमान जी दवाई लावे जाते रहे, कथा लंबी है, बीच रास्ता में काल नहीं मिला, हनुमान जी ने मार दिया। पहुंच गए धौलागिरी पे। और सुनो बहनों ध्यान से, हनुमान जी के बतौले रहे डॉक्टर कि धौलागिरी पर जवना पेड़ में से लाइट निकली है वह संजीवनी बूटी है। इधर काल नेमी मरा, हनुमान जी पहुंचे और रावण अपने मायावी विद्या से हर पौधा में प्रकाश बंधवा दिया, लाइट बनवा दिया। सुनो, अब हनुमान जी गए तब परेशान। अरे वैद्य ने तो कहा था दवा जहां तहां होती है, यहाँ तो सारे पौधों में है, असली दवाई कौन है? और समय बीतते जा रहा है, ध्यान देना, समय बीतते जा रहा है। हनुमान जी ने कहा धत तेरी की, बेकार में परेशान हो रहा हूं। अगर दवा नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन, रणबैक्सी, फाइजर का पूरा फैक्ट्री उठा लेता हूं। और बहुत बढ़िया बात सुनो, यही बारी विराम दूंगा। हनुमान जी अपना दाहिना हाथ लगाए पर्वत को उठाने के लिए, लेकिन पर्वत टस से मस न हुआ। हनुमान जी अपना बायां हाथ लगाए धौलागिरी को उठाने के लिए, टस से मस न हुआ। अच्छा बोलो, हनुमान जी जवना पहाड़ पर लात देले वो कहां चल जाला? पाताल में। बाबा ने लिखा जय ही गिरी चरना दे हनुमंता, तो चले उसगा पाताल तू। हे माई, हनुमान जी जो ना पहाड़ पर लात देले वो पाताल में चल जाला, आदमी पर लात देलन तो अस्पताल में चल जाला। ठीक है, लेकिन आज हनुमान जी के बात पैर की छोड़ो, दोनों हाथ लगा दिए, पर्वत टस से मस न हुआ। तो हनुमान जी अपना पोछिया ले कहले पोछने कहा व्हाट इज ऑर्डर? कहा राख ले आज मर्दों की मोछ। ये पोछिया के हम माता जी मालूम, देखो शंकर जी बंदर बन गए। हमारे पिताजी गाते थे राम जी के सेवा खातिर, राम जी के सेवा के लिए हनुमान शंकर जी क्या बने? सुनो, राम जी के सेवा खातिर अरे बानर रूप धैला, अरे बजरंगी अरे भोला के अवतार बजरंगी हो, भोला के अवतार।
रामायण में बाबा ने लिख दिया, जे ही शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तजनेह बस शंकर भे हनु। शंकर जी हनुमान बन गए। हे माई, आज जब चलने बानर बन के ना पार्वती मैया बीच रास्ते में मिल गई। अब पार्वती जी कहली, बाबा ये बंदर बन के कहां जा रहे हैं? हनुमान जी कहले, हट जा, हमारा मिलिट्री में बहाली हो गई, मैं राम जी के सेवा के लिए उनके मिलिट्री में जा रहा हूं। पार्वती मैया ने आंखों में आंसू भर के कहा, प्रभु हमें भी रामादल में रामकाज के लिए ले चलिए। शंकर जी कहले, ओजा लेडीज फोर्स के व्यवस्था नहीं थे, ओजा हमारा चेलवा भी बा रावण भिरी, वो हर जगह औरत ही रखता था। पूरे रखवारे देखी बहू कपिमन किन्न विचार। ध्यान देना, पार्वती रोने लगी और पार्वती ने रोते रोते कहा, प्रभु आप कैसे पति हैं, अपने पत्नी को राम सेवा से वंचित रख रहे हैं, मैं चलूंगी। और शंकर जी कहले, कैसे चलबू? ध्यान दिया बहनिया, पार्वती जी कहली, बानर के पूंछ होला छोट आ लंगूर के पूंछ होला बड़। तब पार्वती जी कहली, हमरा पूंछ बन जातनी। अब मेहरारू पूछे न होली समझी, ये पीछे रहती है। और इसलिए याद रखना, साहित्य में इनका एक नाम है अनुगामिनी। अनुगामिनी माने पीछे चलने वाली। औरत हमेशा पति के पीछे चलती है पत्नी। अब आजकल तो गजब तमाशा, ये छोटका पर्स लेके स्टेशन पर हाली हाली आ मर्द होल डाल अटैची चुन्नू मुन्नू गुन्नू के लेके वैसे चलत रे बेटा, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का खुदाई करके आ रहा, पसीने पसीने। बताओ, पत्नी को पीछे चलना चाहिए, पति को आगे, लेकिन आप आगे चल रहे हो, पति आजकल पीछे हो गया। पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, जो काम आपसे नहीं होगा वो काम मैं करूंगी। कहले हाँ, तो कहली हाँ। शंकर जी कहले, पार्वती इतना दिन आराम कैलू, अब आ गया तेरा नंबर, पता करता ही पहाड़वा काहे नहीं के उठब। इधर देखो, पूंछ ऊपर गया माताओं, इंस्पेक्शन किया, नीचे आया, हनुमान जी के कान में मिस कॉल दिया। हनुमान जी कहले, काहे नहीं उठत रे? पूछिया कहलस कि हनुमान जी, हाँ तो हनुमान जी आ गए, चिंता मत कीजिए। पूछने कहा, है प्रभु, ए पहाड़वा पर रावण के 14 गो एयरफोर्स, बैठ जाइए, कुछ नहीं हुआ है। अब कुर्सी है प्लास्टिक के तो टूटबे करी। बोल शंकर भगवान की। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात। हे प्रभु, इस पहाड़ पे रावण के 14 एयरफोर्स, आप लोग ध्यान देना, जिनको वरदान है कि काल भी नहीं खा सकता है, वो लोग अपने अपने पांव से इस पर्वत को दबा के खड़े हैं, इसलिए पहाड़ नहीं उठ रहा है। हनुमान जी का कहा, उनको काल नहीं खा सकता है, कहा ना। बाबा ने लिख दिया कवितावली रामायण में, जेरण निशिचर वीर विशाल, कराल बिलोकत काल न खायो, अतेरण रौरव कपीस किशोर, बड़े बर जोर पड़े पग फाए, अलूमल पेटी आकाश निहारी के, हाक हठी हनुमान चलाए, सुखे गए गात चले न भजात, पर ब्रह्म बात न भूतल आए। हनुमान जी ने कहा, उनको काल नहीं खा सकता है, कहा ना। तो हनुमान जी ने कहा, मेरा एक नाम है शंकर और शंकर का उपनाम है महाकाल, है उनको काल नहीं खा सकता है, मैं महाकाल हूं। पूछ ऊपर जो 14 का गुड़वा फंसा के नीचे ला। ध्यान दिया बहनिया, पूछ ऊपर गया, 14 का पैर फंसा के नीचे लाया। अब पूछिया पूछलस, अब क्या करी? हनुमान जी कहले, 14 का घुमरी पटुआ खेला। पूछ 14 को नचाया, पूछा अब क्या करूं? हनुमान जी ने कहा, उठा के फेंक दे ऊपर। पूछ उठाया, 14 को फेंक दिया। नौजवान बैठे हैं, पढ़ी लिखी बहनें बैठी हैं, बोलो। न्यूटन के ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिस चीज को ऊपर फेंकोगी कहां आएगा? क्यों? पृथ्वी में चुंबकीय बल है। लेकिन विज्ञान का सिद्धांत तो दोस्तों फेल कर गया। हनुमान जी 14 के माता जी मार के फेंकले ना, तो आज तक आकाशे में उड़िया तरसन। अब तू लोग चाहबू तो हम दिखा दे, दिखा दी। वो 14 अभी उड़ल सन।
कतना जनी गर्दन हिलाओ तेरी देखा दी। हाँ। तो देख लो, सुनो, गर्मी के दिन में कभी कभी तुम लोग देखी होगी, आप लोग देखे होंगे, ऐसे जोर 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 गोल हवा आएगा, ऐसे गोल 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 गोल, और जितना धरती पर गंदगी, तिनका, पॉलिथीन, चमकी रही, सब लेके उड़ जाए। उसको आपके पलामू के भाषा में क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है इधर? बड़ोर। हमारे यहाँ बवंडर उसको कहा जाता है, बनेरा। वह 14 के प्राण धरती पर गिरना चाहता है लेकिन गिर पाता। हनुमान जी 14 को मारे, दवा का पहाड़ उठाए, अयोध्या के रास्ते से आए, भरत जी से मिलन हुआ, तमाम कथाएं हैं। दवा ला करके वैद्य को दिए, वैद्य दवा पीस के दिया लक्ष्मण को, और लक्ष्मण जी दवा पिए, स्वस्थ हो गए। बाबा ने लिख दिया, तुरंत पैदा ताबा की ना उपाय, अरे उठी बैठे लक्ष्मण खोज के पीस कर लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण जी औषधि पिए, ठीक हो गए। 1 मिनट की बात सुन लो, उसके बाद आरती होगी। भगवान श्री राम का प्राण 5 लोगों में बसता है। 5 लोगों में भगवान श्री राम का प्राण बसता है। किसमें किसमें? आप लोग भी सुनिए। पहला प्राण सीता में, दूसरा प्राण सुग्रीव में, तीसरा प्राण लक्ष्मण में, चौथा प्राण भरत में, और 5वां प्राण बंदरों में। और ध्यान देना, इन 5 के प्राणों की रक्षा किया है हनुमान जी ने। तो याद रखना, जो दुनिया के दुख को दूर करता है उसे भगवान कहते हैं, और जो भगवान के दुख को दूर कर दे उसी को हनुमान कहते हैं। प्रेमियों, उसी को हनुमान कहते हैं। आज के पारायण में इसी प्रकरण का वर्णन था जो मैंने आपको सुना दिया। कल राम राज्याभिषेक की कथा होगी। अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस समारोह को सफल बनाएंगे। उठ जाइए सब लोग अपने जगह से, प्रेम से 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए, उसके बाद आरती। सभी लोग आगे आ जाए, बिना आरती दिए कोई नहीं जाएगा। बहुत शंकर भगवान की। ये देखिए, हमारे बड़े प्रिय शिष्य राजू बाबू के तरफ से 100 रुपया मंच पर प्रदान किया गया है। दोनों के, हाँ ठीक है, बहुत आशीर्वाद। चलिए सभी लोग प्रेम से आरती बोले। अरे हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, प्यारे तुझको बिठाऊं, आरती उतारूं प्यारे। अरे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। जननी काम भाग सो शरण विराजत है सुत अंजनी, हनुमान तेरी आरती उतारूं। वृंदावन के रास रचैया, वृंदावन के मातु जसोदा के
महिमा विदित तुम्हारी। कमल तुम्हारे सुरनर मुनि जन मोहि सुधारे। सुरनर अरे पूर्णमया की आरती उतारो। अरे आरती उतारू प्यारे तुझे गोरी छाऊं। आरती अरे राजा राम की आरती उतारू। अब सभी लोग प्रेम से दुर्गा जी का आरती बोल लेंगे। जय अम्बे गौरी हो मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन सेवक तुमको हरि ब्रह्मा शिवरी। हो मैया जय अम्बे गौरी। मैया जय अम्बे गौरी। हो मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन सेवक तुमको निस दिन सेवक हरि ब्रह्मा शिवरी।
का दो मंत्र बोले, कर्पूर गौरम करुणा सदा वसंतम हृदय भवम भवानी त्वमेव माता च पिता